हर हर महादेव। बुध प्रदोष व्रत कथा आज हम सुनेंगे। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन, अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं भी दही से युक्त अन्न का भोजन करें। बुध प्रदोष व्रत करने से शिवजी एवं विष्णु भगवान की कृपा से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध व्रत में निम्न कथा पढ़ने या सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। रामू नाम का एक युवक अपनी ससुराल गया और वहाँ पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर उसने अपने ससुर से एक दिन कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाएंगे, अतः आप विदा कर दें। यह सुनकर उनका ससुर बोला कि आज बुध का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, कल चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना नहीं माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया, किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी पीने चला गया। जब लौटकर आया तो देखा कि उसके रथ पर एक दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने भी पूछा, तुम कौन हो? जिस प्रकार रामू पूछता उसी प्रकार वह भी पूछता था। दोनों का एक तरह का रूप था, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ हो गई। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे। वे दोनों रामू को पकड़कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार से अदृश्य हो गया। जब वह बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह बुध देवता के कोप का फल है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना ना मानकर बुध को यात्रा की है, अतः इसे यह दुख प्राप्त हुआ है। यदि यह अपनी ससुराल पत्नी सहित वापस चला जाए और बुध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का अनिष्ट ना होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित ससुराल जाकर वहाँ पर बुध देव की पूजा की और फिर यात्रा की शुरुआत की। सकुशल अपने घर वापस आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुध के व्रत को करके इस श्लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर धन पुत्रों आदि से युक्त हुए। अतः बुध के दिन यात्रा वर्जित है, किंतु बुध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं होता है और अनिष्ट का भय नहीं होता। उसी प्रकार बुध व्रत करने वाले को धन धान पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और सब कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।